हेलो फ्रेंड्स, कुणाल सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग गवर्नर के बारे में टोटली जो जितना गवर्नर है उसको मैं पूरा जो लेक्चर्स है मैंने पीपीटी तैयार की है, तो आज हम लोग पूरा गवर्नर देख लेते हैं। तो उसी में कहा गया है कि अकेलेपन से वही गुजरता है, अकेलेपन से वही गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसले को चुनता है, जो ज़िंदगी को में सही फैसले को चुनता है वही अकेलेपन से वो गुजरता है। तो इसका मतलब ये मत समझिए कि आप जो अकेलेपन से जो गुजर रहे हैं तो उसका कुछ और थिंकिंग है, उसका और कोई उद्देश्य है, ठीक है। वो लास्ट में आपको इसका मतलब यही होता है, जो ज़िंदगी में सही फैसले को चुनता है वही अकेलेपन से गुजरता है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं आगे की स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो कैसे किस तरह मतलब भारत जो है, ठीक है, गुलाम था, तो किस तरह जो वहाँ की जो कंपनी थी किस तरह मतलब गवर्नर के वो अधीन आ गए थे, उसके बाद हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। किस तरह कंपनी के अधीन जब गवर्नर आ गया उसको आज हम लोग चेक करेंगे। तो जो बंगाल के जो गवर्नर हैं, ठीक है, बंगाली गवर्नर हैं जो कौन, पहला हमारा कौन हो गया, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का जो शासनकाल है 1757 से लेके 1760 तक, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव का जो शासनकाल है कितना है, 1757 से लेके 1760 तक, 1757 से लेके 1760 तक इसका शासनकाल था। एवं पुनः जो है फिर से वो बना, ठीक है। कब बना, 1765 से लेके 1766 तक, ठीक है। 1757 में तो ये तो थे ही, 1757 से लेकर 1760 तक ये तो था ही। अब फिर 1760 तक तो था ही। अब फिर क्या है कि 1765 से लेकर 1766 तक ये फिर ये कंटिन्यू रहे, ठीक है। बीच में क्या है कि 5 साल गैप हुआ, तो हम आगे देखेंगे किस तरह कैसे क्यों गैप हो गया था, ठीक है। कौन हमारे, ये रॉबर्ट क्लाइव। कौन हमारे हैं, ये रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। चलिए, तो इसने बताया गया कि इसने जो है बंगाल में क्या किया था, द्वैध शासन की व्यवस्था स्टार्ट की थी, ठीक है। दोहरी नीति जो हम लोग कहते हैं, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव का ही देन है, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ, जो हमारी जो स्टेट की जो वसूली, मतलब जो हर राज्य की जो वसूली होती थी, ठीक है, जो उसकी जो टैक्स निकाल ले, ठीक है, इसकी जो भी वहाँ पे जो इनकम होती थी, ठीक है, उस राज्य में उससे क्या है कि राजस्व वसूली किया जाता था, ठीक है। उसको मतलब टैक्स जो होता था उसको वसूली करते थे। और क्या है कि जो सैनिक जो संरक्षण जो थे, ठीक है, जो सैनिक संरक्षण एवं विदेशी जो मामले में कंपनी के क्या थे वो अधीन थे। जो सैनिक संरक्षण थे, ठीक है, जो सैनिक जो दिया गया था, ठीक है, जो सैनिक जो मेनली दिया गया था देख रेख करने के लिए, वो जो मेनली था वो किसके अधीन थे, वो कंपनी के अधीन थे, ठीक है। विदेशी मामले में क्या थे, वो कंपनी के अधीन थे। जबकि जो शासन चलाने का जो जिम्मेदारी था, ठीक है, क्या था, शासन चलाने का जो जिम्मेदारी मतलब जो शासन चला रहा था, जो मतलब देख रेख कर रहा था, जो मतलब पूरा नियंत्रण जो था वो किसके पास का था, वो नवाबों के हाथों में थे, ठीक है। किसके पास था, वो नवाबों के हाथों में थे, ठीक है। किसके हाथों में थे, ये नवाबों के हाथों में ये थे। नेक्स्ट क्या है कि इसने जो है सम्राट कौन है, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। फ्रेश करता हूँ पेज को, कौन है, शाह आलम द्वितीय। इसका जो नेक्स्ट जो है शाह आलम द्वितीय जो हैं, ठीक है, इसने मुग़ल सम्राट जो थे शाह आलम द्वितीय, कौन सा, शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद को द्वितीय संधि के तहत, ठीक है, द्वितीय संधि के तहत 1765 में, कब, 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया,
ठीक है। रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव जो है, इसने क्या किया, शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद का द्वितीय संधि के तहत, कब, 1765 में, ठीक है, 1765 के, ठीक है, 1765 के द्वारा कंपनी का संरक्षण में इसे ले लिया गया। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र, ठीक है, समस्त क्षेत्र के लिए क्या किए, दो उप दीवान, ठीक है, दो उप दीवान मतलब वो नियुक्ति किए, ठीक है। बंगाल के लिए जो था, कौन था, महमूद रजा खां, ठीक है। दो दीवान जो हैं, मतलब जो दीवान मतलब कल देख रेख के लिए, ठीक है, एक बंगाल के लिए किया गया और एक बिहार के लिए किया गया, ठीक है, एक बंगाल के लिए किया गया और एक बिहार के लिए किया गया। तो बंगाल में देखा गया तो बंगाल में कौन था, मोहम्मद रजा खां, ठीक है, और बिहार में क्या था, राजा सिताब राय, ठीक है, राजा सिताब राय, ठीक है। बंगाल के जो उप दीवान थे वो कौन थे, मोहम्मद रजा खां, और बिहार के लिए कौन थे, वो राजा सिताब राय को क्या किया, इन्हें नियुक्त किया गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि 1766 से लेकर 1769 तक, ठीक है, जो अनगवर्नर भी आए, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लीजिए। यहाँ तक क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव का यहाँ तक शासनकाल चला था। तो 1766 से लेकर 1769 तक देखा गया है कि वेरी लास्ट जो थे यहाँ के अन्य जो गवर्नर बने थे, वेरी लास्ट हो गया, ठीक है, वेरी लास्ट। और जो उसके बाद क्या है कि फिर ये ख़त्म हुए, तो फिर 1769 से लेकर 1772 तक काटियर आए, ठीक है। फिर 1772 से लेकर 1774 तक कौन थे, वारेन हेस्टिंग। तो हम लोग क्या है कि थोड़ा वारेन हेस्टिंग जो थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। 1772 से लेकर 1774 तक कौन थे, वारेन हेस्टिंग। 1772 से लेके 1774 तक कौन थे, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। 1772 से लेकर 1774 तक कौन थे गवर्नर, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। तो ये हम लोग रिकॉल कर लेते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव जो थे, द्वैध शासन को इसने क्या किया था, ये द्वैध शासन प्रारंभ करने वाला कौन सा गवर्नर था, वो द्वैध रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। जिसके तहत क्या करते थे, वो राजस्व वसूली करते थे, और जो सैनिक के जो संरक्षण थे वो किसके अधीन थे, वो कंपनी के अधीन थे, ठीक है। किसके अधीन थे, वो कंपनी के वो अधीन थे। जबकि शासन चलाने की जो जिम्मेदारी थी, ठीक है, वो किन के हाथों में थे, वो नवाबों के हाथों में थे, ठीक है। शासन चलाने की जो जिम्मेदारी थी किन के हाथों में थे, वो नवाबों के हाथों में थे, ठीक है। और इसी में क्या है कि सम्राट जो था रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय, कौन, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय को, ठीक है, किसे, शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद को, ठीक है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, इलाहाबाद के संधि के तहत 1765 में, ठीक है, 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण के अधीन से कर लिया गया, ठीक है, कंपनी के संरक्षण के अधीन से भी कर लिया गया, ठीक है। शाह आलम द्वितीय को द्वितीय संधि के तहत पूछेगा क्वेश्चन कि किस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय को कंपनी के अधीन कर लिया गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीय संधि के तहत, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीय संधि के तहत शाह आलम द्वितीय को कंपनी के अधीन कर लिया गया, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मेरा क्या है, फिर क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के लिए समस्त क्षेत्रों के लिए, ठीक है, बंगाल के जो समस्त क्षेत्र हैं, किसके लिए, बंगाल के लिए, ठीक है, बंगाल के समस्त क्षेत्रों के लिए, ठीक है, के लिए दो उप दीवान नियुक्ति किए थे, ठीक है। देखिए पहले बंगाल और बिहार पहले एक ही में थे, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि मतलब बिहार अलग था, बंगाल अलग था। पहले क्या है कि बिहार और बंगाल दोनों एक ही में था। तो ठीक है, समस्त क्षेत्रों के लिए दो उप दीवान बंगाल में नियुक्त किए गए, ठीक है। पहला जो हमारे बंगाल के लिए थे, ठीक है, जो हमारा बंगाल का था,
ठीक है। बंगाल के लिए क्या था, मोहम्मद रजा खां। कौन था, मोहम्मद रजा खां। और बिहार के लिए क्या था हमारा, बिहार था राजा सिताब राय। राजा सिताब राय को ना नियुक्त किया गया। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में 1757 से लेकर 1760 तक, 1765 से लेकर 1766 तक कौन थे, दो उप दीवान नियुक्त किए गए। पहला कौन, पहला था मोहम्मद रजा खां। दूसरा क्या था हमारा बिहार के लिए, बंगाल के लिए कौन था, मोहम्मद रजा खां। और बिहार के लिए क्या था हमारा, राजा सिताब राय। ठीक है। ये हमारे सारे फैक्ट थे जो हम लोग देखे। तो ये सारे जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ब्रे लास्ट हो गया, ये सारे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस एक बार रिकॉल कर लीजिए कि 1766 से लेकर 1769 तक कौन थे, वेरी लास्ट कार्टियर जो थे 1759 से लेकर 1772 तक। बस एक इसको याद रखना है, वारेन हेस्टिंग के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्या थे, 1772 से लेकर 1774 तक 2 साल का शासनकाल चला था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। जैसे कि कंपनी जो थे, कंपनी के अधीन जो गवर्नर जो हमारे जनरल थे, उसके हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स में पढ़ा दिए हम लोग हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार, ठीक है, बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों, ठीक है, अंग्रेज क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, अंग्रेजी क्षेत्रों का क्या है, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इनका जो कार्यकाल था, ठीक है, इनके जो कार्यकाल कितने थे, 5 वर्षों का था। ठीक है, मद्रास एवं बम्बई, ठीक है, मद्रास एवं बम्बई, ठीक है, के गवर्नर इसके अधीन कर दिए गए। ठीक है, किसके अधीन कर दिए गए, बंगाल के अधीन। ठीक है, बंगाल के अधीन मद्रास और बम्बई को अधीन कर दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार देखा गया है कि भारत के जो कंपनी थे, ठीक है, भारत के जो कंपनी थे वो भी, ठीक है, वो भी मतलब क्या है कि भारत की जो कंपनियां थी, ठीक है, वो भी प्रथम गवर्नर जनरल जो थे उनके अधीन कर दिया गया। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे हमारे, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग का शासनकाल क्या है हमारा, 1774 से लेकर 1785 तक। ठीक है, 1774 से लेकर 1785 तक। ठीक है, क्या थी हमारी, 1774 टू 1785। ठीक है, 1774 से लेकर 1785 तक का क्या वारेन हेस्टिंग का शासनकाल है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग। सत्रह सौ चौहत्तर से लेकर 1775 तक क्या इसका, वारेन हेस्टिंग का शासनकाल है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। पहला इसमें क्या हुआ कि 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है, 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अब क्या, उन्हें अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहने लगा। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था क्या था, 5 वर्षों का था। मद्रास बम्बई जो था, ठीक है, मद्रास और बम्बई को गवर्नर के अधीन कर दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार क्या है कि भारत की जो कंपनियां थी, ठीक है, वो भी किसके, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग। इसका शासनकाल क्या है, 1774 से लेकर 1785 तक। ठीक है, 1774 से लेकर 1785 तक क्या किया इनको, वारेन कंपनी भारत की जो कंपनियां थी प्रथम गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। वो कौन है, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, 1774 से लेकर 1775 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है, इसने क्या देखा कि 1775 में जो कंपनी के जो क्लर्क थे, 1775 के जो 1750 में जो कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में, ठीक है, एक क्लर्क जो थे, इनके
क्लर्क जो है क्लर्क जो है के रूप में क्या है कलकत्ता आया था, और अपनी जो कार्यकुशलता के कारण ठीक है वो अपने जो उनके पास जो नॉलेज था उनके कारण क्या कासिम बाजार का अध्यक्ष ने नियुक्त किया गया। ठीक, इसके कासिम बाजार का ठीक है कासिम बाजार का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का जो गवर्नर जनरल बना। ठीक है, ये क्या है बंगाल का गवर्नर ठीक है, और ये कंपनी का गवर्नर जनरल बना। ठीक है, सोचिए कि वारेन हेस्टिंग जो तो है वो एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। सोचिए उसने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी भी बंगाल में गवर्नर और ठीक है और कंपनी का जो गवर्नर जनरल भी हम बन पाएंगे। तो उनके जो कार्य क्षमता जो थी उनकी जो कार्य क्षमता थी उनकी योग्यता के कारण ये यहाँ पे ये बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल ये कंपनी के द्वारा ये बनाया गया। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि अपनी जो हार्ड वर्किंग है ठीक है हार्ड वर्किंग से ही आदमी क्या है वो सक्सेस हो सकता है। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, विदाउट हार्ड वर्किंग नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस। ठीक है, इसलिए क्या है कि आप हमेशा क्या है कि हर चीज़ को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, हर चीज़ को बिना रिवीजन किए हुए आप नहीं कुछ कर सकते हैं। मोर 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 रिवीजन। ठीक है, तो बोलता है कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, इस तरह की मोर रिवीजन मोर नॉलेज। ठीक है, इसलिए क्या है कि पूरा हर चीज़ को मतलब हर समय रिवीजन करते रहिए। ठीक है, उसी तरह क्या है कि 1775 में क्या हुआ था, सोचिए कि 1774 में से लेके 1774 से लेके 1785 तक इसका शासनकाल है। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि इसने कितना समय झोंका, और क्या है ये 1750 में आया। ठीक है, 1750 में जब आया ठीक है 1774 ठीक है 1750 जैसे कि 34 साल जो है सॉरी 24 साल जो है और सोचिए कि इसने क्या है कि मतलब इतना वो कार्य किया इस क्षेत्र में। ठीक है, वो तो एक क्लर्क था। ठीक है, वो तो एक क्लर्क था, लेकिन उसने कितना वर्किंग किया होगा क्या, मतलब वो इसी तरह मतलब क्या वो आया तो क्या सडनली बन गया। अगर सडनली बनता तो यहाँ पे ये मेंशन होता ना कि 1750 से लेकर 1700 समथिंग तक ये कार्य किया, बट क्या है कि 1774 तक ये तब ये मतलब इतना सब कुछ हुआ। तो इसी तरह क्या कि यहाँ पे 24 साल जो गैप है तो इसी को ठीक है क्लर्क के रूप में काम किया, उसकी जो कार्यकुशलता थी जो बहुत अच्छी थी, तो क्या है कि उसने फिर उसको क्या किया गया बंगाल का गवर्नर ठीक है और कंपनी का गवर्नर जनरल से नियुक्त किया गया। ठीक है, ये थी उसकी कहानी इसकी। नेक्स्ट देखते हैं 1774 से लेकर 1775 तक इसकी जो कैसे ये सारे तो बन गए। ठीक है, और उसके बाद जो है किसी की वर्किंग पीरियड देखिए 24 साल तो वो तो किस लिए वो क्या चीज़ कर रहे थे, ये कैसे हम मतलब बंगाल का गवर्नर ठीक है बंगाल का हम गवर्नर जो बने। ठीक है, और जो फिर कंपनी का जो गवर्नर जनरल है ठीक है क्या हमारा गवर्नर जनरल है वो हम कैसे नियुक्त हुए। 24 साल तो ये वर्क किए। ठीक है, और साथ साथ क्या है कि अपना जो क्लर्क की जो नौकरी थी ठीक है वो भी अपना काम देख रहे थे। तो इससे थोड़ी ना कुछ हो रहा था। मेनली जो वर्क है जो आप मान लीजिए कि आप सिविल सर्विस में जाइएगा तो आप ट्रेनिंग पीरियड तो कुछ नहीं कीजिएगा ना, ट्रेनिंग पीरियड तो आप नॉर्मल जो वर्क है आप कीजिएगा। जब आप पूरे जब एक IAS बन जाइएगा ठीक है तो बनने के बाद जो पूरी संपूर्ण जो आपकी जो ट्रेनिंग पूरी संपूर्ण होने के बाद जब आपकी जो उस समय जो आएगी वर्किंग के लिए ठीक है जब आप वर्क कीजिएगा पूरा फील्ड में, तब मतलब वहाँ पे देखा जाए कि नहीं ये अच्छा है ये ख़राब है, वहाँ पे आपको कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, उसी तरह है कि ये तो सारे 24 साल तक तो ये सारे ये वर्क किए। तो 1774 से आप क्या हुआ इनकी
ठीक है। 1774 से 1750 तक अब इसमें क्या होगा, ये वर्क करेंगे, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे ये वर्क करके क्या क्या करके मतलब जो भी किए हैं, ठीक, उस समय जो भी था। देखिए आप एक फैक्ट जानिए, अगर ये लोग नहीं आते तो इंडिया जो है इतना सारा चीज़ मतलब दे के भी नहीं जाता, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस पर, नो कमेंट्स, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग में देख ली 1774 से लेकर 1785 तक हम लोग किसका क्या देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, ठीक है। मेन जो इनका वर्किंग है इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसके जो है राजकीय कोषागार, ठीक है, क्या किया है इसने कि जो राजकीय जो कोषागार था, ठीक है, इसका राजकीय कोषागार पहले कहाँ था, ये मुर्शिदाबाद था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में, इसका शासनकाल का टाइम पीरियड क्या है, 1774 से लेकर 1785 तक, ठीक है। इसके जो राजकीय कोषागार है, ठीक है, राजकीय जो इसका कोषागार है, ठीक है, इसका पहले कहाँ था, इसका मुर्शिदाबाद था। कहाँ था हमारा, मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ कर दिया, इसे कलकत्ता कर दिया, ठीक है। इसको मुर्शिदाबाद से हटाकर से कहाँ लाया गया, कलकत्ता, ठीक है। पहला पॉइंट फैक्ट में आ गया कि जो राजकीय कोषागार जो है, ठीक है, मुर्शिदाबाद से हटाकर इसे कलकत्ता लाया गया है, कलकत्ता लाया गया है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि 1772 ईस्वी में, ठीक है, अभी क्या है कि इसके पहले ही चल रहा है। 1772 ईस्वी में इसने क्या है कि प्रत्येक ज़िले में, ठीक है, प्रत्येक ज़िले में एक फौजदारी, ठीक है, तथा दीवानी, ठीक है, एक फौजदारी हो गया और एक दीवानी, ठीक है, फौजदारी दीवानी अदालतों की स्थापना की, ठीक है। क्या किसने, कोर्ट, अदालत कह ले या हम लोग कोर्ट कह ले, सेम बात है, ठीक है। इसने क्या की, स्थापना की 1772 में, ठीक है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अदालतों की स्थापना किसने करवाए थे, तो किसने करवाए थे, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो 1772 में ही करवाए थे इसने, फौजदारी और दीवानी अदालतों की इसने स्थापना करवाई। नेक्स्ट देखते हैं 1781, ठीक है। 1781 में क्या हुआ था कि कलकत्ता में जो मुस्लिम शिक्षा थी, ठीक है, मुस्लिम शिक्षा, ठीक है, मुस्लिम शिक्षा इनफैक्ट हम लोग कह ले, उनकी जो स्टडीज थी, उनकी जो नॉलेज के लिए, उनकी स्टडी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, ठीक है, उनके विकास के लिए उसने क्या किया कि प्रथम मदरसा स्थापित किया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम मदरसा की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में प्रथम मदरसा की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं 1782, ठीक है। 1782 में जोनाथन डक्कन, ठीक है, जोनाथन डक्कन जो है बनारस में है, ठीक है। जोनाथन डक्कन ने क्या किए, ठीक, सॉरी, जोनाथन डक्कन ने बनारस में क्या किए थे, एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। अभी भी ये बनारस में है, ठीक है। आप जाइएगा वहाँ पे तो बहुत ही मस्त ये विद्यालय है, या हम लोग यूनिवर्सिटी भी कह ले, बहुत ही मस्त है। तो इसके जो संस्थापक कह ले या स्थापना कह ले, ठीक है, इनकी स्थापना कौन किए थे, जोनाथन डक्कन ने, जोनाथन डक्कन ने इसकी स्थापना की थी 1782 में। 1781 में क्या मदरसा की स्थापना की थी, प्रथम मदरसा की स्थापना की, और 1772 में, ठीक है, कोर्ट की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गीता के जो अंग्रेजी जो अनुवाद हैं, ठीक है, गीता, ठीक है, जो गीता जो ग्रंथ है, ठीक है, उनकी जो अनुवाद जो है, ठीक है, उनकी अनुवाद, ठीक है, उनकी जो पहले तो ये संस्कृत थी, ठीक है, या हिंदी बोल ले, तो इनकी जो अनुवाद जो अंग्रेजी में किया, ठीक है, तो जो अनुवाद किया है वो क्या है, विलियम, ठीक है, विलियम विल्किंस। चार्ल्स को हेस्टिंग्स ने
आश्रय प्रदान किया था। ठीक है, देखिए गीता का जो अनुवाद जो किया था अंग्रेजी में, कौन थे वो? विलियम विल्किंस। ठीक है, विलियम विल्किंस को है, विलियम विल्किंस ने को मतलब वारेन हेस्टिंग ने, ठीक है, आश्रय प्रदान दिया था। ठीक है, आश्रय मतलब क्या है कि जब ये अनुवाद किए थे अंग्रेजी में, तो इनको होता है ना सेवा पानी जो होता है, इज्जत जो करता है, ठीक है, उसी के लिए उसने वारेन हेस्टिंग ने इसे आश्रय दिया था। ठीक है, बस इस तरह यहाँ पे ये याद रखिए, बाकी तो कुछ नहीं है। में जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, देखिए मेनली जो है ये इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, सेकेंड इम्पोर्टेंट हो गया, थर्ड इम्पोर्टेंट हो गया, फोर्थ इम्पोर्टेंट हो गया। बस थोड़ा इसको आप ये ध्यान रखना है कि जो गीता को जो अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था, ठीक, गीता ग्रंथ को जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था, कौन है वो? विलियम बिल्किंस। ठीक है, विलियम बिल्किंस ने, ठीक है, उनको क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव ने उनको आश्रय दिया था। बस इतना आप ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट मेरा जो है नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, मेरा क्या है कि इसी के समय में क्या हुआ था, 1782 तक हम लोग किए थे ना, 1782 तक हम लोग यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे 1772 से लेकर 1785 तक था ना, 1772 से लेके 1774 से लेकर 1785 तक इसका शासनकाल था। देखिए ये जो डिजिट जो होती है ना, बहुत डिजिट की बहुत खेल है, डिजिट की जो है ना बहुत ही खेल है डिजिट की। अगर आप मेनली जो है हिस्ट्री में देखा जाता है कि अगर आपकी डिजिट की जो है, डिजिट पे ज़्यादा आपका, अगर आप डिजिट पे ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट्स याद है, तो समझिए कि आपका बहुत अच्छी बात है। और आप फैक्ट्स पे आप मान लीजिए कि अभी मैं 1772 बोल रहा था, ठीक, 1772 से 1785 तक, ठीक है, इसका शासनकाल। बट अभी क्या 1774 है। ठीक है, तो क्या है कि यही आपको यहाँ देखना है कि आपको डिजिट पे ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप एक बार डिजिट पे ज़्यादा कंट्रोल कर लिए ना, एक बार आप डिजिट पे फोकस कर लिए कि नहीं ये यहाँ पे ही होगा, तो क्या है कि आपकी हिस्ट्री तो आधा वहीं से ठीक हो गई। ठीक है, आपकी जो मेनली जो आधा जो हिस्ट्री है वहीं पे ठीक हो जाएगी। हिस्ट्री में डिजिट का ही खेल है, सिर्फ ईस्वी का ही खेल है। अगर उस ईस्वी को आप समझ गए कि इस ईस्वी में ये हुआ, तो समझिए कि पूरा आपको हिस्ट्री वहीं क्लियर हो गया। ठीक है, और कुछ हिस्ट्री नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर क्या हुआ, इसी के समय में देखा गया है कि सर विलियम जोन्स जो हैं, कौन? सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में, ठीक है, कौन है सर विलियम जोन्स? सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में क्या किया इसने? 1784 ईस्वी में इसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की इसने स्थापना की थी। कौन? सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। किसने? सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, क्या किए? सर विलियम जोन्स ने 1784 में देखिए दी तो बोलना ही पड़ेगा ना, आप किसी देश का नाम ले रहे हैं तो फिर लेना ही पड़ेगा। किसी ऑस्ट्रियन के बारे में बता रहे हैं तो किसी नाम तो लेना पड़ेगा। तो सर विलियम जोन्स ने ठीक है, एशियाटिक्स ऑफ बंगाल, ठीक है, स्थापना कौन किया था? सर विलियम जोन्स ने।
सर विलियम जोन्स। कब किया था? 1784 में। ठीक है, 1784 में सर विलियम जोन्स ने ये स्थापना की। ठीक है, चलते नेक्स्ट। इसने मुगल सम्राट को मिलाने वाला, ठीक है, इसने मुगल सम्राट को मिलाने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दिया। ठीक है, मुगल सम्राट जो थे उनके जो पेंशन मिल रहे थे, ठीक है, उनके जो मुगल सम्राट के जो पेंशन मिल रहे थे कितना? 26 लाख रुपए। ठीक है, वार्षिक पेंशन क्या किया? इसने बंद करवा दिया। ठीक है, वार्षिक पेंशन जो थे इसने बंद करवा दिया। और फिर क्या हुआ? इसी को देखते हुए इसी के समय 1780 में, ठीक है, कब? 1780 में भारत में जो पहला, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला, इसको मैं चेंज करता हूँ कलर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र क्या है? क्या है? दी बंगाल गजट। ठीक है, ये आप दी भी नहीं बोलते हैं तो कोई बात नहीं, बट आपको इन सेंस ऑफ आपको याद होना चाहिए। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र जो है वो कौन सा था? तुम लोग क्या बोलेंगे? दी बंगाल गजट। क्या हम लोग बोलेंगे? दी बंगाल गजट। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र था और कौन सा समाचार पत्र था? दी बंगाल गजट का। ठीक है, इसका जो प्रकाशन जो कर रहा था, ठीक है, प्रकाशन जो किया था, कौन ने किया था? जेम्स अगस्टन हिक्की ने। बस आप ये हमेशा याद रखिए, हिक्की। ठीक है, अगस्टन हिक्की ने भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट, दी बंगाल गजट। इसकी जो प्रकाशन जो कर रहे थे हिक्की ने कर रहे थे। ठीक है, कौन? जेम्स अगस्टन हिक्की। इतना आपको याद नहीं रखना है, बस एक शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, हिक्की 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 हिक्की। 10 बार बोल दीजिए, हिक्की 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 हिक्की। ठीक है, किसने किया था? जेम्स अगस्टन हिक्की ने। ठीक है, कब? 1780 ईस्वी में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या हुआ? हम लोग देखते हैं आगे की ओर। आगे में है कि इसी के समय में जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 का नहीं, 1774 का, ठीक है, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1774 में कलकत्ता में एक क्या किए गए? यहाँ पे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका जो अधिकार क्षेत्र था, ठीक है, अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। ठीक है, इसका जो अधिकार क्षेत्र था कहाँ तक था? ठीक है, ओनली क्या था? कहाँ तक था वो? कलकत्ता तक ही था। ओनली क्या था हमारा? बंगाल तक। इसका जो अधिकार क्षेत्र था बंगाल तक था। तो पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पे की गई थी? ठीक है, कलकत्ता में की गई थी। किसके तहत? किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई। ठीक है, और इसका जो अधिकार क्षेत्र था वो कहाँ तक था? वो हमारा बंगाल तक था, मतलब कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था। ठीक है, यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर मेंस स्टूडेंट्स के लिए, कि कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष क्या हो? सहमत हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो? सहमत हो। सहमत हो। सहमत का मतलब समझ सकते हैं? सहमत जो है, पूरा मैं इसको घेर ही दूंगा, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही घटिया पॉइंट है। बहुत ही क्या है ये? घटिया पॉइंट है इसका। सहमत। सहमत जब भी होता है
उससे क्या है, अगर ये सहमत आदमी हो जाए तो फिर इंडिया इंडिया नहीं होता। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और समझ रहे हैं आप लोग। मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि आपस में कभी भी एक दूसरे से बैर या झगड़ा या दुश्मनी नहीं होता, ठीक है, अगर ये सहमत होता तो। बट क्या है कि अभी सहमत का मतलब ही कुछ अलग ही समझ लिया है आजकल। सहमत मतलब ये होता है ना कि समझौता करना, समझौता समझौता करना। बट आज के समय में क्या आप खुद अपने घर में देखिए, ठीक है, क्या आप लोग एक दूसरे से जो समझौता किए हैं आजकल, जितने करते आ रहे हैं, क्या वो 100% क्या वो सक्सेस हुआ है? प्रैक्टिकली सोचिए, कभी सक्सेस हुआ है? सोच सोच के बताइएगा, ठीक है। कभी भी क्या है, 100% सक्सेस नहीं होता है। कुछ भी विवाद हो, आज का जो गुस्सा है वो कल निकलेगा, और वो निकलता है, ठीक है, जेन्यू है, ठीक है। मेरा ये बस थोड़ा बताने का हिंट था। ये सहमत से हमको थोड़ा नफरत है, ठीक है, सहमत, ठीक है। सहमत मतलब सोचिए कि उस समय भी आदमी है, मतलब उस समय के भी जो आदमी थे, जो मनुष्य थे, वो भी मतलब इस टाइप का सेंटेंस मतलब यूज करते थे। सोचिए अंग्रेज जब नहीं मना के अंग्रेज जब मना के नहीं गया, मतलब क्या है, अंग्रेज जब नहीं मतलब दो पक्षों को मना के गया, तो फिर हम लोग तो फिर सोच सके कि मतलब इसने जो देखिए मैन जो है ना, अंग्रेज है ना, इस तरह से दिमाग में डाल के गया है ना, कुछ इतना मतलब डाले गया है किस तरह मतलब इंडिया है आगे नहीं बढ़े, ठीक है, इतना कचरा सब डाले गया है, ठीक है। चलते हैं आगे, पॉइंट छोड़िए, कहानी तरह मतलब नहीं है। मस्त रहिए, ठीक है, और कुछ नहीं है धरती पे। ठीक है, मतलब कहा गया है कि 1774 में 1774 के जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पहला पॉइंट मेरा यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर आप कलकत्ता से बाहर का जो मुकदमा है, ठीक है, आप कलकत्ता में हैं तो ठीक है, कलकत्ता में हैं तो आपकी मुकदमा सुना जाएगा, उस पर जो है उसको देखा भी जाएगा कि क्या गलतियां हैं, क्या क्या नहीं हुआ है, उस पर वो भी आपको क्लियर किया जाएगा। अगर बाहर की मुकदमा है, ठीक है, अगर आपकी बाहर की मुकदमा है तो फिर आपके लिए तो एक टेंशन है, मैं इसे टेंशन ही बोलूँगा, ठीक है, आप लोग जो समझिए, बट ये मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। बाहर की जो मुकदमा है उसके लिए एक बहुत बड़ा मतलब सस्पेंस बना के चला गया है, सस्पेंस हम लोग बोलेंगे उसको। सहमत क्या कहा है कि दोनों पक्षों में क्या होना चाहिए, सहमत, चूँकि ये होता नहीं है, ठीक है, बस ये दिखाने के लिए है, ठीक है, आप जो भी समझिए, बस एक दिखाने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए है कि हाँ 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 ये ठीक है, बट क्या ये होता नहीं है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो इस पर ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं छेड़ेंगे बात वगैरह, ठीक है, माहौल गर्म भी हो सकता है ठीक है, ठीक है। दोनों पक्षों में क्या होना चाहिए, सहमत होना चाहिए। और बोला गया है कि इसने जो बंगाल के जो ब्राह्मण जो थे, ठीक है, बंगाल के जो ब्राह्मण थे, वो कौन सा ब्राह्मण, बंगाली ब्राह्मण। सोचिए हिंदू का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब हिंदू का कोई सेंस ही नहीं था उस समय।
वो भी मतलब देखिए कटराइज किया हुआ था। आप मतलब बिहारी ब्राह्मण हो या आप बंगाली ब्राह्मण हो, गुजराती ब्राह्मण हो, राजस्थानी ब्राह्मण हो, क्या ब्राह्मण में क्या उसमें छापा लगा हुआ उसके अंदर, क्या वो मतलब ये है। तो यहाँ देखिए पहले ही मतलब इस तरह से मतलब हम लोग को डेवलप कर दिया माइंड कि जातिवाद का ही उसी टाइम में हम लोग को गुट गुट के डाल दिया गया था। ठीक है, आप जो सीखते हैं आप सोसाइटी को ही देख के सीखते हैं ना कि आप उसने क्या कह रहा है, क्या कह, तो उसी को आप देख के सीखते हैं, तो उसी को आप देख के सीखते हैं तो उसी का फल मिलता है, मिल रहा है। ठीक है, क्या है कि बंगाली ब्राह्मण कौन थे? नंद कुमार। सोचिए, वही बंगाली ब्राह्मण है, नंद कुमार को क्या किया? झूठा आरोप लगाकर, ठीक है, बंगाली ब्राह्मण, ठीक है, नंद कुमार को झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सज़ा दिलवा दिया। सोचिए, इसलिए मैं बोल रहा था कि जो सहमत का मतलब है ना, ये बहुत ही गंदा पॉइंट है, सहमत। ठीक है, आपको जहाँ भी कह रहा है कि दो पक्षों में सहमत कर लीजिए, समझिए कि वो, सॉरी गाली नहीं सकता हूँ क्योंकि ये एजुकेशन चैनल है, अगर मैं इसका किसी को समझाना हो ना तो मैं अच्छा समझा दूँगा बाद में आके, ठीक ना। तो क्या है कि ये दोनों पक्षों में क्या है? सहमत। देखिए सहमत का नतीजा यही होगा, सहमत का जो नतीजा है यही होता है। क्या होता है? दो पक्षों में क्या हुआ? ठीक है, नंद कुमार को क्या किया? झूठा आरोप में से क्या किया? इसे न्यायालय में फांसी लगवा दिया। क्या मतलब मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं। इसलिए मैं कह रहा था कि सहमत का मतलब जहाँ भी है वो डेंजरस है। ठीक है, इसी में देखा गया है कि प्रथम अगला मराठा युद्ध, ठीक है, अगला मतलब क्या होता है? अंग्रेज, ठीक है, मराठा युद्ध। तो प्रथम जो अगला मराठा युद्ध हम लोग समझिए, अगला मतलब क्या हमारा? अंग्रेज हो गया, सीधा रखिए। मराठा तो पता ही है, मराठा जो है, ठीक है, कब हुआ? 1775 से लेकर 1782। ठीक है, वारंग हेस्टिंग जो शासनकाल गया था 1774 से लेकर 1782 तक था, 1774 से लेकर 1785 तक था। और प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध जो हुआ था, प्रथम आंग्ला, ठीक है, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से लेके 1782 तक, 1775 से लेके 1782 तक प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, 1775 से लेकर 1782 तक, 1775 से लेकर 1782 तक प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था। अंग्रेज और मराठा के बीच में खूब इसमें युद्ध हुआ। ठीक है, द्वितीय युद्ध क्या था? आंग्ला मैसूर युद्ध। ठीक है, कब वो? 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला इसमें लोग देखते हैं, लिख लीजिएगा, थोड़ा मेंशन कर लीजिएगा कि जो प्रथम आंग्ला, ठीक है, जो हमारा प्रथम जो था, ठीक है, अ, ठीक है, म, ठीक है, अ से आंग्ला, म से मराठा। ठीक है, इसका जो युद्ध हुआ था कब हुआ? 1775 से लेके 1782 तक। ठीक है, फिर क्या है? प्रथम, फिर क्या है हमारा पॉइंट है? नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या जाएगा? द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध। ठीक है, क्या हम लोग बोलेंगे? द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1785 तक।
सेकंड हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड क्या है हमारा, पहला क्या हुआ, मराठा युद्ध हुआ। दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे, अंगला मैसूर युद्ध। ठीक है, समझ आइएगा। कब हुआ था, 1780 से लेके 1780 से लेके 1784 तक, 1780 से लेके 1784 तक। ठीक है, अंगला मैसूर युद्ध। ठीक है, 1780 से लेके 1784 तक क्या हुआ था। ठीक है, इसमें दूसरा अंगला मैसूर युद्ध हुआ था। और किसके शासनकाल में लड़े गए थे, वारेंग हेस्टिंग के शासनकाल में लड़े गए। क्योंकि देखिए 1700 का शासनकाल देख लीजिए, वारेंग हेस्टिंग का शासनकाल था। ठीक है, वारेंग हेस्टिंग का शासनकाल था, वारेंग हेस्टिंग का जो शासनकाल ही है, हो गया मेरा काम। वारेंग हेस्टिंग का जो शासनकाल है 1774 से लेके 1785 तक लास्ट जो था। तो 1775 में क्या हुआ था, 1775 से लेकर 1780 तक, मतलब क्या है, मतलब 5 साल तक क्या हुआ था कि अंगला मराठा युद्ध ही हुआ था। ठीक है, अंगला मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1780 तक। ठीक है, इनफैक्ट उनका 5 साल जो है अंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। और नेक्स्ट जो युद्ध हुआ था, द्वितीय जो हुआ था अंगला मैसूर युद्ध, मतलब अंग्रेज़ों के साथ जो दूसरा युद्ध हुआ था 1785 तक वहाँ तक हुआ था। 1700 फिर यहाँ पे 80 से लेके, ठीक है, सोचिए कि 1775 से लेकर 1780 तक तो मेरा अंगला मराठा युद्ध हुआ था। और सेकेंड था 1780 से लेकर 1784 तक क्या हुआ था, सेकेंड जो था अंग्रेज़ों के साथ मैसूर का युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये सारे जो युद्ध हो रहे थे किसके शासनकाल में हो रहे थे, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हो रहे थे। फिर क्या हुआ, इसको हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या हुआ कि जो प्रथम जो अंगला मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है, तो देखा गया है कि जो प्रथम जो अंगला मराठा जो युद्ध हुआ था, ठीक है, प्रथम जो अंगला मराठा जो युद्ध हुआ था, ठीक है, किसके संधि के तहत, ठीक है, इसको समाप्त किया गया था, किसके संधि के तहत, ठीक है, अंगला मराठा युद्ध को समाप्त किया गया था। ठीक है, सलवाई के संधि के तहत। ठीक है, सलवाई के संधि के तहत, ठीक है, सलवाई के संधि के तहत जो है इसे समाप्त किया गया था। ठीक है, सलवाई के संधि के तहत कब, 1782 में, सलवाई के संधि के तहत, ठीक है, सलवाई की संधि के तहत 1782 में इसे समाप्त कर दिया गया। और द्वितीय जो अंगला मैसूर जो युद्ध था वो क्या था, मंगलोर के संधि के तहत, मंगलोर के संधि के तहत मतलब 1784 में। ठीक है, 1784 के जो मंगलोर के संधि के तहत क्या इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 1784 के क्या, मंगलोर हो गया। और 1700, ठीक है, 82 के तहत क्या किया है उसे, सलवाई के तहत से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1782 के तहत जो अंगला मराठा युद्ध जो हुआ था वो सलवाई के तहत से क्या समाप्त कर दिया गया था। और सेकेंड जो हुआ था अंगला मैसूर युद्ध 1784 में वो मंगलोर के तहत से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये सारे कहानी जो गाथा थे हम लोग यहाँ पे समझे। इसी काल में जो था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। ठीक है, किसके शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी वो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी।
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो स्थापना की गई थी किसके शासनकाल में की गई थी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना जो हुई थी वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि पीटर्स इंडिया एक्ट भी हुआ। ठीक है, पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ। ठीक है, के विरोध में, ठीक है, विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो वर्ग द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। ठीक है, परंतु 1795 में, ठीक है, इसी आरोप से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, बस थोड़ा ये थोड़ा नॉलेज के लिए याद रखिए, बाकी सब तो पूछता नहीं है। ठीक है, बस यहाँ तक रखिए। 1784 में क्या हुआ था? ठीक है, समझ में आया कि ये सारे कहानी थे सारे वारेन हेस्टिंग के गतिरोध और विरोधियों का। ठीक है, शासनकालों का। ठीक है, किस तरह मतलब वो क्लर्क बन के आते हैं, क्लर्क बन के, ठीक है, 1750 में वो क्लर्क बन के आते हैं और 1774 से लेके 1700 ठीक है 1774 से लेके 1785 तक वो अपना शासनकाल करते हैं। ठीक है, ठीक है, वो 24 साल अपना सारा झोंकते हैं और किस तरह अपना पूरा हर चीज़ को मतलब एक तरह से चलते रहते हैं। ठीक है, देखा जाए तो उस पर फिर महाभियोग भी लगाया जाता है। ठीक है, उसने इस्तीफ़ा देकर, सोचिए वो इस्तीफ़ा देते हैं, मतलब ये सारे देख के है ना उसको दिमाग घूम जाता है कि यार ये हो क्या रहा है। तो फिर क्या 1784 में, ठीक है, सॉरी 1784 तक था इसका शासन जो काल था। 1774 से लेके 1785 तक तो वारेन हेस्टिंग का था, लेकिन मेनली क्या है कि 1700, एक सेकेंड क्या हो रहा है भाई, वही बोले डिजिट का बहुत खेल है इसमें। ठीक है, 1774 से लेके 1785 तक इसका शासनकाल था, लेकिन क्या है कि इसको देखा जाए तो 1774 से लेके 1784 में ही तक ही इसका शासनकाल किया है एक्चुअली, क्योंकि 1785 में तो ये रहा ही नहीं। 1784 में क्या किया इसने? रिज़ाइन दे दिया। ठीक है, इसने क्या किया? रिज़ाइन दे दिया। ठीक है, रिज़ाइन दे दिया। ठीक है, और रिज़ाइन देकर क्या किया इसने? ठीक है, इस रिज़ाइन देकर क्या किया वारेन हेस्टिंग? ठीक है, रिज़ाइन दे दिया। ठीक है, रिज़ाइन दे दिया। ठीक है, इसने क्या किया? इस्तीफ़ा दे दिया या रिज़ाइन दे दिया। जब वारेन हेस्टिंग फरवरी क्या किया? फरवरी 1785 ईस्वी में क्या किया? ये इंग्लैंड पहुंचा। ठीक है, कि एक साल के बाद जो है 1784 में इसने इस्तीफ़ा दिया और 1785 में, ठीक है, ये कहाँ? ये इंग्लैंड पहुंचा, अपना देश। ठीक है, ये इंग्लैंड पहुंचा तो वर्क द्वारा, ठीक है, जो उनके वर्क थे, जो उनके वर्किंग थे, ठीक है, जो उनके वर्किंग थे द्वारा उसके ऊपर क्या किया गया? महाभियोग किया गया। ठीक है, महाभियोग लगा दिया गया। ठीक है, उस पर क्या हुआ? उसको जेल हो गया। ठीक है, उसको क्या हुआ? उस पर जेल हो गया 1785 में। तो 1784 में उसने इस्तीफ़ा दिया, 1785 में वो इंग्लैंड पहुंचा और उसके जो वर्किंग को देख के उस पर क्या किया गया? उस पर महाभियोग लगा के उस पर जेल करवा दिया गया और ठीक 1795 में, ठीक है, इसी आरोपी से उसे मुक्त करा दिया गया। ठीक है, 1795 में 10 साल के बाद उसे रिहा कर दिया गया। ठीक है, दिखा होगा क्या गलती है इसका, क्या इसका सही है। ठीक है, ये सारे यहाँ तक हमारे वारेन हेस्टिंग के लिए था। फिर हम लोग ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आगे का वीडियो आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए। ओके।